दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण और ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण और ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ माउंट आबू के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सिरोही एसपी ममता गुप्ता ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते तलहटी से माउंट आबू जाने वाला रास्ता दोपहर 12 बजे से 3:30 तक बंद रहेगा। एसपी ममता गुप्ता की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हवाई मार्ग से करीब 10:15 बजे मानपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे और यहां से उपराष्ट्रपति सड़क मार्ग से माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी के शांति वन पहुंचेंगे, जहां पर ब्रह्म कुमारी के 85वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगली खबर, राजस्थान के युवा बेरोजगार का आंदोलन जारी है। पिछले 22 दिनों से बेरोजगार गुजरात की सड़कों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री जी युवाओं के प्रतिनिधिमंडल की बात होने के बाद समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते ही रहेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के बेरोजगार लंबे समय से अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे और इसमें से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 40% न्यूनतम की बाध्यता में शिथिलता, राजकीय आईटीआई कॉलेज में 1500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती, पंचायती राज जेईएन भर्ती समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे दिल्ली। राजस्थान के राजनीतिक माहौल पर पार्टी के आला नेताओं से हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम गहलोत शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम गहलोत दिल्ली में कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम गहलोत की राजस्थान के राजनीतिक माहौल को लेकर कांग्रेस के आला नेताओं से चर्चा भी हो सकती है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के 26 अक्टूबर को कार्यभार ग्रहण करने का भी अनुमान है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने बयान को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। शेखावत के बिना पेंदे के भरतपुरिया लोटा के बयान पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इशारों में निशाना साधा और चतुर्वेदी ने कहा कि शेखावत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। सामान्य रूप से ऐसा बयान किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। भरतपुर का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि महाराजा सूरजमल के योगदान और उनके संघर्षों को कोई नकार नहीं सकता है। पूरे राजस्थान में हर कोने का अपना महत्व है, हर क्षेत्र की एक खासियत है। हम किसी भी क्षेत्र और जाति का योगदान कम नहीं मान सकते। अगली खबर, बीजेपी गुजरात के होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ अगले साल होने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। बीजेपी आदिवासी वोटरों को साधने के लिए 1 नवंबर को राजस्थान के मानगढ़ धाम में बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को मानगढ़ में उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जो कि 109 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हो गए थे। पीएम मोदी ऐसे आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर एक बड़े वोट बैंक को साधने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने की तैयारी में है। जनसभा में गुजरात के आदिवासी वोटरों के साथ राजस्थान मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटर भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ, अलीराजपुर और दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में आदिवासी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। अगली खबर, राजस्थान के किसान हो सकते हैं मालामाल, बस करना होगा ये काम, सरकार करेगी 33 ट्रैक्टर गिफ्ट। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इस बार किसानों के लिए बड़ा नवाचार किया है। चुनावी साल में राजस्थान बीज विकास निगम रबी की फसल के लिए सस्ते और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के साथ ही पहली बार किसानों के लिए नई और बड़ी योजना लेकर आई है। इस योजना का फायदा उठाकर किसान ट्रैक्टर तक जीत सकते हैं। योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रथम पुरस्कार के रूप में एक किसान को ट्रैक्टर दिया जाएगा, यानी राज्य सरकार 33 जिले में 33 किसानों को उपहार स्वरूप ट्रैक्टर देगी। इसके अलावा इसमें बड़े उपहार भी शामिल होंगे। अगली खबर, राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित करने के बाद गहलोत सरकार का फोकस सरकारी नौकरियों पर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 नवंबर को वनपाल भर्ती और 12 और 13 नवंबर को वनरक्षक भर्ती परीक्षा होगी। वनपाल भर्ती 99 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें 5,98,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। एक पद पर करीब 6,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रीट से भी अधिक आवेदन इस भर्ती परीक्षा के लिए आए हैं। 10वीं पास योग्यता होने के कारण 16,39,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। स्थिति यह है कि एक पद पर परीक्षा देने के लिए 712 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आवेदन अधिक होने के कारण बोर्ड परीक्षा का आयोजन 2 दिन में 4 पारियों में किया जाएगा और इस साल इससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। अगली खबर, अमित शाह और जेपी नड्डा ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट रहने की दी हिदायत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के भाजपा नेताओं को आपसी खींचतान छोड़कर एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के भाजपा नेताओं को आपसी खींचतान छोड़ने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों नेताओं ने साफ कह दिया कि पार्टी किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पर फैसला पार्टी नेतृत्व करेगी। अमित शाह और जेपी नड्डा ने प्रदेश के नेताओं के द्वारा किए जा रहे अलग अलग कार्यक्रमों पर भी नाराजगी जताई है। संकेत दिए हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जाएगा।